आप सभी भाई बहनों को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अपने दिनचर्या आदि में लगे हुए होंगे। यदि आप सभी लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी और केवीएस आदि में निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे वो एलटीजीआईसी हो या खंड शिक्षा अधिकारी हो, आप सभी लोग बेहतरीन नोट्स, एक गारंटीड नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरीके से हमारी टीम ने कार्य किया, उस कार्य में बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे हमारे भाई बहन लाभान्वित हुए। लगभग 150 की संख्या थी, 142 की। और उन लोगों के जो आवेदन आदि थे वो 19 तारीख तक लिए जा रहे हैं। यदि आप लोगों को टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में याची बनना है तो आप हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारी याचिका के साथ। ठीक है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की याचिका से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना होगा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सारी अपडेट आपको देते हैं, क्योंकि सुबह में थोड़ा सा कार्य भी था और कल भाई मकर संक्रांति है, कल परसों 2 दिन एकेडमी बंद रखनी है, इसलिए विद्यार्थियों को बुला लिया गया था और हम अपनी क्लासेस कंप्लीट करके फुर्सत हो लिए हैं। अभी 2 क्लासेस हमारी और भी हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें भी ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि हम आज कुछ जगहों पर जा कर के कुछ लोगों से मुलाकात भी कर सकें। हालांकि ये अपनी स्थितियों पर निर्भर करता है ना। एक प्रमुख अपडेट देना चाहेंगे आपको एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के संबंध में कि क्या नया आयोग कराएगा या इसे लोक सेवा आयोग कराएगा। तो लगभग कंफर्म हो चुका है कि इसे लोक सेवा आयोग ही कराएगा। ठीक है। शासन की भी सहमति है और ये अब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के ऊपर निर्णय करना है कि वो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता स्वयं कराना चाहते हैं या नया आयोग के माध्यम से कराना चाहते हैं। जो एक सूचना प्राप्त हुई है आपके माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी के पर्सनल असिस्टेंट के माध्यम से, सारी चीज़ें डिक्लेयर की गई हैं कि सर जी ये बताएं कि मतलब नए आयोग को लेकर के क्या कार्रवाइयाँ चल रही हैं, शासन कितना गंभीर है और नया आयोग कब तक गठित होगा। अगठित भी होगा तो जो राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए जो अध्याचन आदि आए थे, क्या लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही ये सारी चीज़ें की जाएंगी? तो जी हाँ, लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही ये सारी प्रक्रियाएं आपकी कंप्लीट की जाएंगी। अर्थात एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती जो है वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही कंप्लीट की जानी है। शासन की सहमति है। अब लोक सेवा आयोग इसे कराना चाहेगा कि नहीं कराना चाहेगा, ये लोक सेवा आयोग निर्णय करेगा, क्योंकि क्लोजर रिपोर्ट लगाने के लिए उन्होंने कहा है 2018 की वैकेंसी पर। अभी कुछ चीज़ों के विवाद हैं जो एसएसटी आदि के भी हैं, विद्यार्थियों की अर्हता आदि के विवाद उसमें चले गए हैं और अभी तक एसएसटी आदि के विद्यार्थियों को नियुक्तियां नहीं मिल पाई हैं। कला वाले विद्यार्थियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, है ना, क्योंकि कला वाले विद्यार्थियों के लिए जितना प्रयत्न किया गया वो विद्यार्थी उतने जो है मतलब एक्टिव नहीं दिखाई दिए, है ना। जब एक्टिव नहीं दिखाई दिए तो भाई क्या किया जा सकता है इसके लिए? इसके लिए तो भाई आपको ही प्रयास अब करना पड़ेगा। और रही बात आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की, तो 31 जुलाई सन 2023 तक एलटी ग्रेड को कंप्लीट करने के लिए शासन के निर्देश हैं। ठीक। अभी जो पूरा रेगुलेशन आपका टाइम पीरियड बाकी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास केवल और केवल 6 महीने का टाइम बचता है। इसी में आपके आवेदन होने हैं, इसी में आपका एग्ज़ाम भी होना है, इसी में आपका परिणाम भी आना है, इसी में आपकी ज्वाइनिंग भी होनी है। ये सारी प्रक्रिया आपकी केवल और केवल 6 महीने के भीतर कंप्लीट होनी है। क्यों? क्योंकि एलटी ग्रेड की नियुक्ति अत्यंत आवश्यक हो गई है नए शिक्षा नियमावली में। मतलब जो नया शैक्षिक सत्र आएगा, शिक्षा नियमावली मैंने गलती से कह दिया, यह शैक्षिक सत्र आप सभी लोगों के लिए एक खुशखबरी लेकर के आने वाला है। यह वर्ष जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए एक बिगेस्ट अपडेट लेकर के आया है, एक बिग अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है। आप सभी लोग यदि तन मन धन ये तीनों समर्पित करके यदि आप सभी लोग तैयारी करें तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकती है। देखिए एक चीज़ और हम आपको बताना चाहें कि बियॉन्ड, अगर आप सभी लोग कोई चीज़ें करने की या कोई चीज़ें सोचने की जिज्ञासा रखते हैं कि हम बियॉन्ड
शॉर्टकट से जो है सफलता प्राप्त कर लेंगे, है ना। तो शॉर्टकट से कुछ भी नहीं मिलता है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा इस पर, शॉर्टकट से कुछ भी नहीं हासिल होता है, ठीक है ना। जो भी चीज़ें करनी है वो आपको विस्तृत मार्ग से ही जा करके कंप्लीट करनी होगी, ठीक। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बेहतरीन तैयारियां करिए, शॉर्टकट का रास्ता छोड़िए, बियॉन्ड कोई भी सपोर्ट नहीं होता है, ठीक है ना। जितने भी विद्यार्थी तैयारी में लगे हैं, जाहिर सी बात है वो विद्यार्थी आपसे कम से कम 500 कदम आगे हो चुके हैं, और इस 500 कदम की गैप को भरने के लिए आप सभी लोगों को बेहतरीन तैयारियां करनी होंगी, ठीक है ना। अगर आपको विजेता बनना है तो मेहनत आज से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर आप में थोड़ी सी भी लापरवाही का नतीजा रहा, लापरवाही का आलम रहा, तो जाहिर सी बात है इस बार की वैकेंसी में भी आप शून्य रहेंगे। धीरे धीरे होगा कि आप लोगों को ओवर एज घोषित कर दिया जाएगा, जिस तरीके की स्ट्रेटजी गवर्नमेंट बना रही है ना, और जाहिर सी बात है कि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें परिवर्तित होंगी, ठीक है। एज रिलैक्सेशन आदि को लेकर के कुछ लोगों ने हमसे पूछा था कि सर 35-40 वर्ष तक एज को घटाया जा सकता है क्या। तो ऐसी कोई जो है प्रावधान लेकर के गवर्नमेंट अभी विचार नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जितनी आयु सीमा रखी गई है सारी चीज़ें वही रहेंगी, ठीक है। इसमें ईडब्ल्यूएस के आरक्षण आदि को लेकर के भी विवादों की स्थितियां हमेशा रही हैं, लेकिन अब ऐसी कोई परिस्थितियां बनने नहीं पाएंगी। अब सारी चीज़ें डिक्लेयर है, और शासन ने के सामने जो फाइल गई थी एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता की, उसमें लोक सेवा आयोग ने इस बात को स्पष्ट दिखाया था कि हमने सीटों का विषय वाइज, कैटेगरी वाइज, आरक्षण वाइज सारी चीज़ें जो है डिक्लेयर कर दी हैं, चाहे वो बालिका वर्ग की हो, महिला वर्ग की या पुरुष वर्ग की हो, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस में एज रिलैक्सेशन प्राप्त सूचना के अनुसार एज रिलैक्सेशन उसमें 3 वर्ष का दिया गया है, 3 वर्ष पे सहमति बनती हुई दिख रही है। वैसे प्रयास हम लोगों का है कि 5 वर्ष कम से कम मिले आप सभी लोगों को, ठीक है ना। 3 वर्ष पे लोक सेवा आयोग सहमत है, 5 वर्ष का निर्देश जारी करने वाला है आपका उत्तर प्रदेश शासन। तो 5 वर्ष की कोशिश है, बहुत सारे विद्यार्थियों का इसमें भला होगा, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें रिलैक्स पाएंगे। आप सभी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। और जितनी एक्टिविटी आप सभी लोग इस चैनल पे दिखाएंगे, जितनी तीव्रता दिखाएंगे, जाहिर सी बात है उतना ही हमारा उत्साह बढ़ेगा, उतना ही हम आपके लिए बेहतरीन कार्य कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप सभी लोगों की। तो लोक सेवा आयोग इसको परीक्षा कैलेंडर में सम्मिलित कर सकता है, जी हाँ बिल्कुल कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो खंड शिक्षा अधिकारी में आप सभी लोगों को 50 पद, 159 पद, ये दुनिया भर का पद बताया जा रहा है ना, ये इतने पद नहीं आएंगे। 1369 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ था लोक सेवा आयोग को, ठीक है। 1369 पदों में से कुछ चीज़ें जो है मतलब प्रमोशन आदि पे चली गई, कुछ चीज़ें भाई अब गवर्नमेंट का क्या होता है कि उन्होंने अधियाचन आदि को जो है कोई चीज़ करके खारिज कर दिया होगा, तो ये पद घट करके आया 559 पे, ठीक है। अब 559 पे जाहिर सी बात है सूचनाएं तो मिल रही कि पद इतने पे ही विज्ञापित हो जाएंगे। अब डीएलएड आदि के विद्यार्थियों को इसमें सम्मिलित करने, बीटीसी आदि के विद्यार्थियों को इसमें सम्मिलित करने के संबंध में भी जानकारी प्राप्त हो रही है। शासन सहमत हो गया, लोक सेवा आयोग भी लगभग सहमति आप सभी लोगों की बन गई है कि विज्ञापन में इन विद्यार्थियों को जगह अवश्य ही दी जाए, ठीक है। तैयारी करने वाली चीज़ें हैं, प्री और मेंस का एग्ज़ाम होना है, और कुछ सिलेबस आदि में भी इसका परिवर्तन किया गया है, और जीएस का जो क्राइटेरिया था उसको बढ़ाया गया है, ठीक है ना। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ आप सभी लोग जुड़िए, अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए, क्योंकि जो रेशियो है वो रेशियो जाहिर सी बात है बेहतरीन रेशियो बनना चाहिए आपके और हमारे बीच में, है ना, ताकि बेहतरीन तालमेल रहे तो बेहतरीन परिणाम भी आएगा। रही बात आपके बीएड बनाम बीटीसी के केस को लेकर के, बहुत सारे विद्यार्थी हमसे पूछते हैं कि सर इसमें क्या हो सकता है। तो अब किसी भी प्रकार का बहस वगैरह आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, हियरिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक, हियरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब किसी भी प्रकार का कोई भी आप लोगों को जद्दोजहद देखने के लिए नहीं मिलेगी, निश्चिंत रहें इसके लिए। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसमें बीएड की विजय सुनिश्चित है, ठीक है, बीएड की विजय सुनिश्चित है। जिस तरीके की चीज़ें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल रही होंगी कि एनसीटीई की अधिसूचना को रद्द कर दिया जाएगा, केवीएस के पीआरटी में ही केवल ये वैलिड है, या ये मतलब जो है उच्च प्राथमिक स्तर पे ही ये वैलिड है, उच्च प्राथमिक स्तर पे 0 बटा सन्नाटा जो है मतलब वैकेंसीज आती हैं।
कभी 2-4 साल में 5-7 साल में 15 साल में अगर कभी कभार 200-400-500 वैकेंसी आ गई तो आ गई। एडेड जूनियर आपकी लटकी ही हुई है, आप देख ही रहे हैं। अगर एडेड जूनियर में भी यही चीज़ें हुई तो जाहिर सी बात है एडेड जूनियर में भी विद्यार्थियों पर संकट पड़ जाएगा। इसीलिए अभी एडेड जूनियर को रोक करके रखा गया है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों को कारण भी बताता चल रहा हूँ, एडेड जूनियर को इसीलिए रोक कर रखा गया है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करेगा वैसे आपकी मेधा सूची जारी की जाएगी, पहला चीज़। दूसरा ये कि आप लोगों की जो यूपी टेट 2022 की प्रक्रिया है उसको तत्काल स्टार्ट किया जाएगा। और सूचना यही प्राप्त हो रही है कि बीटीसी डीएलएड कराने वाली संस्था आपकी पीएनपी, चूँकि परीक्षा वही कराती है ना, तो जिस पे आवेदन लिया जाता है उसी पे आपका यूपी टेट का आवेदन लिया जाएगा। मतलब आवेदन कौन लेगी? पीएनपी। एग्ज़ाम कौन कराएगा? नया आयोग। मान लीजिए अगर नए आयोग में किसी प्रकार, चूँकि कानूनी संस्था बना रहे हैं, उसको अधिकार ये दे रहे हैं कि शासन से बार बार निर्देश या जो है मतलब जीओ जारी कराने की आवश्यकता नहीं है, उसके अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक को इतनी अथॉरिटी दी जाएगी कि वो स्वयं से भी शासन के नाम से जो है जीओ वगैरह जारी कर सकते हैं, ठीक है। और वैकेंसीज़ को टाइमली जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं, टाइमली वो जो है अनाउंस कर सकते हैं, तो ये अधिकार दिया जाएगा। इसलिए इसमें थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है। अगर ज़्यादा वक्त लगेगा तो आपका जो है एलटी ग्रेड जीआईसी तो लोक सेवा आयोग में जा ही रहा है, पीएनपी करा देगा आपका यूपी टेट। लेकिन सुपर टेट की जो प्रक्रिया है वो आपका नए आयोग के माध्यम से ही होगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होनी है। और रही बात आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो इसका एग्ज़ाम तो पक्का है कि सितंबर में होगा, ठीक है ना। इसके पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम जो है बहुत मुश्किल कार्य है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे, यही चीज़ें मैंने सुबह में बताई थी आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के महत्वपूर्ण निर्णय पर जो कि संबंधित है आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर के। लेखपाल भर्ती परीक्षा को लोग कह रहे हैं कि रद्द हो जाएगा, और यूपी SSSC पीईटी का जो परिणाम आपका जारी करने वाला है वो 20 तारीख तक जारी होगा। 20 तारीख के अंदर ही परिणाम आ जाएगा, उसके पहले भी आ सकता है या 20 तारीख तक भी जारी किया जा सकता है। तो यूपी SSSC का परिणाम जारी होने के बाद नया जो विज्ञापन आएगा वो आप लोगों को 3 विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। पहला विज्ञापन होगा आपका किसका? पहला विज्ञापन होगा वीडियो का विज्ञापन आने के बाद उसी से के साथ आपका वीडियो री एग्ज़ाम का रीशेड्यूल भी जारी किया जाएगा। चूँकि फरवरी में बोर्ड की परीक्षाएं हैं, 16 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं बोर्ड की परीक्षाएं, और ये परीक्षा आपकी मार्च प्रथम सप्ताह के तक चलेगी, 10 मार्च के ऊपर तक चलेगी, है ना। मुख्य मतलब विषय जो है उसको पहले ही समाप्त हो जाएंगे, थोड़ा कुछ अनोन विषय है ना, वो थोड़ा आगे तक जाएंगे। तो इसलिए आप सभी लोगों को ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि होली बाद आप लोगों की ये प्रक्रियाएं स्टार्ट की जा सकती हैं, मतलब एग्ज़ाम आदि कराए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय तक बोर्ड परीक्षा वगैरह कुछ भी नहीं होगी। और जैसे ही ये चीज़ें आपकी कंप्लीट होंगी, आपका जो वीडियो का नया एग्ज़ाम का शेड्यूल आएगा वो सारी चीज़ें आप लोगों को मार्च में ही देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि फरवरी में बोर्ड परीक्षा की स्टार्टिंग हो चुकी है, ठीक। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वजह यही है कि आप लोग बेहतरीन तैयारियां करिए, एग्ज़ाम निश्चित होगा। दूसरा अपडेट कि आप लोगों का जो दूसरा विज्ञापन आएगा वो लेखपाल भर्ती का आएगा। तो पहले लेखपाल भर्ती का ये तो परिणाम जो है मतलब जारी कर लें, रद्द तो कोई परीक्षा नहीं होगी, इसके लिए चिंता मत करिए। जो भी विद्यार्थी इसमें अच्छा नंबर गेन कर रहे हैं उन विद्यार्थियों का रिजल्ट रद्द नहीं होगा, किसी भी कीमत पर रद्द नहीं होगा, ठीक है ना। निश्चिंत रहिए, आप लोगों का परिणाम जारी किया जाएगा। जैसे आपके एडेड जूनियर पर क्लोजर रिपोर्ट लगी एसटीएफ की, कुछ जांच की प्रक्रियाएं होती हैं ताकि पारदर्शिता बनी रहे, है ना। तो ये सारी चीज़ें डिक्लेयर होने के बाद क्लोजर रिपोर्ट लगाएगी एसटीएफ और आपका परिणाम जारी कर दिया जाएगा, निश्चिंत रहें, ठीक है। और मंडी सचिव के अभी एक विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा यूपी SSSC के ही माध्यम से। साथ ही साथ क्लर्कों की जो अच्छी खासी श्रृंखला है, लगभग 17,000 पदों पर, ठीक है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में समूह ग और समूह घ के पदों के लिए, ठीक है ना। और इसी तरीके से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर टीचरों की भर्ती के लिए भी जारी किया गया था नया आयोग को लेकर के। तो क्लर्कों की वैकेंसी भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। इसलिए ये आने वाला 4-5 महीने आप सभी लोगों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखने वाला है,
यदि आप लोग मन लगा करके तैयारी करेंगे, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके चलेंगे, आप लोगों को ऐसी रियल और सत्य और प्रमाणित सूचनाएं प्राप्त होती रहेंगी और बेहतरीन अपडेट के साथ साथ आप लोगों को बेहतरीन नोट्स और बेहतरीन मार्गदर्शन भी प्राप्त होता रहेगा। तो जुड़े रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।